एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वामन के 3 पुत्र थे। बड़ा महादेव, दूसरा जनार्दन, तीसरा विष्णु। 3 कन्या रत्नों में पहली कृष्णा, दूसरी वाणा तथा तीसरी वेणु थी। तीनों बंधव शीघ्र कोपी थे, मानो जलता लावा हो। परंतु जनार्दन से प्रयास से अपना स्वभाव बदला। गांव में विद्यालय नहीं था, गोड़ से परिवार निर्धन था। अध्ययन के लिए बच्चों को दूसरे गांव भेजना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए जनार्दन के पिता दुकान चलाने के साथ साथ घर पर ही बच्चों को पढ़ाते थे। खाली समय में जनार्दन अपनी माँ का घर का काम करते थे। अध्यापन के दौरान पिता को एक बात का ज्ञात हुआ कि जनार्दन अन्य बच्चों से कुछ हटकर है। उसकी अपनी एक अलग पहचान है। वह काफ़ी कुशाग्र है। अतः पिता ने ठान लिया कि चाहे जो भी हो, जनार्दन को वेदों का अध्ययन करने के लिए बाहर गांव भेजेंगे। रत्नागिरी जिले के कस्बा संगमेश्वर और आंजले, इन 2 गांवों में वह वेदों का अध्ययन करने हेतु रहा। भिक्षा मांगकर उसने अपने भोजन की व्यवस्था कर ली। ऐसे कठिन समय में धीरज के साथ उसने वेदों का अध्ययन किया। वेद शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण होने पर वह कुछ दिन के लिए घर पर ही रहा। अपनी माँ को घर का काम में हाथ बटाता, पिता के कार्य में पूरा दिन मदद करता। इसी दौरान पौराहित्य के द्वारा जो दान दक्षिणा मिलती उसे वह अपने पिता को सौंप देता था। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में से त्रयंबकेश्वर तीर्थ क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध है। वहाँ पर श्री परशुराम मंदिर में एक वेद विद्यालय चलता था। इस विद्यालय में वेद पढ़ाने का काम जनार्दन तात्या करते थे। वहाँ पर वे गोडसे गुरु जी के नाम से परिचित थे। त्रयंबकेश्वर से वे अपनी खुशहाली कुशलक्षेम अपने माता तथा भाई को चिट्ठी द्वारा भेजते थे। एक दिन जनार्दन तात्या की माँ, भाई तथा 10 वर्ष की भतीजी आंगन में बैठे थे। इधर उधर की बातें चल रही थीं। स्वामी जी के भाई ने माँ से कहा, जनार्दन तात्या का पत्र आया है, संन्यास लेने का पत्र आया है। संन्यास लेने का सोच रहा है, तेरी अनुमति मांग रहा है। इस संवाद के पश्चात कुछ समय के लिए दोनों शांत बने रहे। माँ ने मूकता को तोड़ा और कहा, हम सब संसार में डूब गए हैं। वह परमार्थ के मार्ग को जा रहा है तो उसे क्यों कर रोकूं? उसे अनुमति सूचित कर दें। इतनी सहजता से माँ की अनुमति मिल गई तथा काशी क्षेत्र जाकर जनार्दन तात्या ने विधि पूर्वक संन्यास आश्रम में प्रवेश किया। अपने भारतीय संस्कृति में संन्यास दीक्षा के लिए माँ की अनुमति लेना आवश्यक है। स्वामी जी ने इस उदात्त संस्कृति का पालन किया। ग्वाल्हेर निवास समय का एक संस्मरण स्वामी जी ने स्वयं ही एक बार यूं ही वार्तालाप में श्री का बासहस्र बुद्धे को सुनाया। संस्मरण कुछ ऐसा था, 18 माह तक किसी छत्र के नीचे न रहने का वत्र। मैं एक मंदिर के सामने 8 बाई 3 स्थान पर आसन लगाकर बैठ गया। 24 घंटे उसी स्थान पर बैठना और सोना भी था। केवल देह धर्म के लिए स्थान छोड़ना था। अगर वर्षा की रफ्तार तेज हो रही होती तो सर पर भगवा रुमाल रखता था। एक बार भारी वर्षा में किसी को मुझ पर दया आई और उसने मेरे सिर पर छाता लगा दिया। स्वामी जी ने उनसे कहा, सर पर छाता ही लेना होता तो छत के नीचे बैठने का व्रत ही क्यों लेता?
मंदिर के पास वाले घर से ही स्वामी जी के लिए भोजन की थाली आती थी। एक बार भोजन करते समय कुछ मधुमक्खियां स्वामी जी के पीठ पर दंस कर रही थीं। यह दृश्य थाली लेकर आने वाला व्यक्ति देख रहा था। स्वामी जी निश्चल बैठे थे। भोजन करते समय न बोलना स्वामी जी के अनेक व्रतों में से एक था, इसलिए थाली लाने वाले के बार बार कहने पर भी उसकी ओर नहीं देखा। भोजन के बाद जब स्वामी जी आराम से बैठे तब थाली उठाने वाले ने देखा वे मधुमक्खियां मर चुकी थीं। स्वामी जी के योग तप्त शरीर पर मधुमक्खियां डंक नहीं मार सकीं। अमरावती से नागपुर आने पर सीताबर्डी पर वोकेशनल स्कूल के प्रदीर्घ प्रांगण से योगासन सिखाने स्वामी जी जाने लगे। इससे पूर्व उस स्थान पर आसपास की झोपड़पट्टी में रहने वाले मेहनतर के बच्चे उद्यम मचाते थे। स्वामी जी का संन्यास, डील डॉल और प्रभावी व्यक्तित्व को देख वे उद्यमी लड़के सहम कर रह जाते थे, दूर जाकर खेलने लगते। यह बात स्वामी जी के ध्यान में आई। एक बार स्वामी जी के प्रांगण में आते ही बच्चे भागने लगे। स्वामी जी ने उन बच्चों को अपने पास बुलाया तो किसी ने कहा, नहीं बाबा जी, हम यहाँ अब कभी नहीं आएंगे, हम लोग भंगी हैं, भंगी। बच्चों की बात सुनकर स्वामी जी की आंखें नम हो गईं। बच्चों के पास जाकर उन्होंने कहा, अरे भाई, ऐसे भागते क्यों हो? मैं यहाँ लोगों को आसन सिखाने आता हूँ। स्वामी जी का प्रेमपूर्ण बर्ताव देखकर बच्चे स्वामी जी के पीछे पीछे प्रांगण में आए। उस दिन से स्वामी जी उन्हें नियम से आसन सिखाने लगे। एक दिन संध्या समय स्वामी जी उसी प्रांगण में आसन सिखा रहे थे। एक देहाती वहां आया, स्वामी जी को नमस्कार कर किनारे खड़ा हो गया। उसके पास जाकर स्वामी जी ने पूछताछ की। उसने कहा, स्वामी जी, मैं नासिक से आपके दर्शन के लिए आया हूँ। मैं पेट दर्द से परेशान हूँ। आप मेरी पीड़ा दूर कर सकते हैं। इस बात का विश्वास मुझे नासिक में लोगों ने दिलाया है, इसलिए मैं नागपुर से आया हूँ। स्वामी जी ने उसे तुरंत वस्त्र निकालकर कुछ आसन करने के लिए कहा। वस्त्र निकालकर वह लेट गया। पेट की जांच करने स्वामी जी नज़दीक आकर बैठ गए। स्वामी जी ज्यों ही उसके पेट को छूने को हुए, वह घबरा कर कहने लगा, महाराज, मेरे बदन को मत छुओ, मैं चमार हूँ। स्वामी जी ने शांत भाव से कहा, मैं इंसानों को योगासन सिखाता हूँ। तू इंसान ही है ना? मैं तुझे आसन सिखाऊंगा और ईश्वर की कृपा से तेरी यह बीमारी दूर होगी। स्वामी जी ने उसके पेट की जांच की तथा उसे कुछ आसन करने के लिए कहा। रोज नियम से वह आसन करने लगा। कुछ दिन में ही उसके पेट का दर्द गायब हो गया। नासिक के लिए रवाना होते समय उसने अपना माथा स्वामी जी के चरणों पर रख दिया और बड़े व्याकुल होकर कहा, स्वामी जी, आपकी कृपा से मेरी पीड़ा दूर हुई। आप जब नासिक आएंगे, मेरी कुटिया में पधारकर उसे पावन करने की कृपा करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना और इच्छा है। उसकी भावपूर्ण मनुहार को स्वीकार करते हुए स्वामी जी ने कहा, जल्द ही विश्व हिंदू परिषद के निमंत्रण से मैं नासिक आने वाला हूँ, तब तुम्हारे घर जरूर पधारूंगा। स्वामी जी वचन के पक्के थे। हनुमंत राव ने हैदराबाद की एक धार्मिक मुस्लिम महिला के स्वामी जी की शिष्या होने का जिक्र किया। उस महिला की जिज्ञासा एवं योग्यता पहचानकर उसे ललिता पंचदशी की दीक्षा स्वामी जी ने दी। उसके बाद उसके शौहर श्री अब्दुल हमीद खान ने भी देवी की उपासना की। यह दीक्षा स्वामी जी से ग्रहण की। यह धार्मिक मुस्लिम दंपत्ति अभक्षय भक्षण नहीं करते थे। वे दोनों देवी के नवरात्रि उत्सव में हिस्सा लेते हैं। अब्दुल हमीद खान बैंक कर्मचारी है। संस्कृत स्रोत का पाठ बड़े ही शुद्ध उच्चारण के साथ करते हैं। दीक्षा देते समय स्वामी जी ने उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा था कि नित्य नमाज पढ़ना तुम्हारा स्वधर्म है, उसे कभी नहीं छोड़ना। स्वधर्म का नित्याचार संभालते हुए ही दीक्षा का उपचार पालन करना पड़ता है।
अब्दुल हमीद खान और हनुमंत राव की काफ़ी घनिष्ठता है। एक दिन रात के मुक्काम के लिए स्वामी जी नागपुर में डॉक्टर श्री वर्डेकर जी के घर अचानक पहुँचे। वहाँ परिवार में सबका भोजन हो चुका था। सभी मूंगफली का जायका ले रहे थे। स्वामी जी के आगमन से सभी के चेहरे पर आनंद की किरणें बिखरने लगी। वर्डेकर जी के परिवार वालों ने स्वामी जी को प्रणाम किया। उस परिवार से स्वामी जी का संबंध काफ़ी घनिष्ठ होने के कारण वे सभी के साथ बैठकर मूंगफली का मजा लेने लगे। गपशप शुरू हुई। वर्डेकर जी को स्वामी जी से उनके नर्मदा परिक्रमा की स्मृतियाँ सुनने की इच्छा हुई। उनके आग्रह पर स्वामी जी बताने लगे। एक बार परिक्रमा के मुक्काम में सुबह नर्मदा स्नान कर आगे की यात्रा के लिए चल पड़ा। पहाड़ी पर जाने वाली पगडंडी दिखाई दी। लगा शायद इस पगडंडी से लोग आते जाते होंगे, आगे कोई बस्ती भी होगी। उस पगडंडी से काफ़ी आगे निकल गया, फिर भी किसी मनुष्य का दर्शन नहीं हुआ। फिर भी पगडंडी से काफ़ी आगे निकल गया। लगा शायद कोई साधु का आश्रम पहाड़ी पर होगा, वरना इतने निर्जन वन में अखंड पगडंडी कैसे। इसी उधेड़बुन में एक पहाड़ी पार की। सामने देखता हूँ तो एक अंधेरी गुफा, और गुफा के मुख पर काफ़ी हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा डील डॉल वाला पट्टे वाला बाघ। बगल में ही मादा और उसके 2 बच्चे। स्वामी जी मानो अंतर्मुखी होकर वही प्रसंग और अपने मनः चक्षु से देख रहे थे। जिज्ञासावश आगे क्या हुआ कहकर हमने स्वामी जी की स्तब्धता कुछ भंग करने का दुस्साहस किया। स्वामी जी आगे बताने लगे। हम उसी जगह खड़े रहे, बाघ को दूर से ही नमस्कार किया और मन ही मन प्रार्थना की, प्रभु आज आपका इस रौद्र रूप में दर्शन हुआ है, आपकी कृपा बनी रहे, हम आते रहें। वह व्यग्र परिवार हमारी ओर देख रहा था। हम भक्ति भाव से उनका दर्शन ले रहे थे। थोड़े समय बाद वह परिवार गुफा के अंदर चला गया। उस गुफा को ही ईश्वर का मंदिर मान हमने प्रणाम किया और यात्रा के लिए आगे बढ़े। स्वामी जी का यह अमृता अनुभव सुनकर वर्डेकर परिवार के सभी सदस्य स्वयं को रोमांचित अनुभव कर रहे थे। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तस्य निधो वैराग्य अर्थात अहिंसा इस योगांग का मन व बुद्धि में परिपूर्ण प्रतिष्ठापन होने पर सहवास में वैर भाव समाप्त होता है। इस योग सूत्र का अधिक स्पष्टीकरण स्वानुभव के निवेदन से स्वामी जी मानो बता रहे थे। वहाँ उपस्थित सभी को यह अनुभव प्रसंग सुनकर अपना जीवन धन्य लगने लगा। हमारे समाज में पुराने जमाने में कुछ अज्ञानी और अविवेकी लोगों ने योग के विषय में काफ़ी अप्रचार किया था, जिससे समाज में एक विचित्र धारणा रूढ़ हो गई थी कि योगासन महिलाओं को न सिखाया जाए। जनार्दन स्वामी ने इस रूढ़ी के विरोध में हो हल्ला न मचाते हुए महिलाओं को योग क्रिया सिखाना शुरू किया। हमने हमारे परिवार की संरचना ही ऐसी है कि घर की महिला पर कोई जिम्मेदारियों का भार पड़ता है, कई जिम्मेदारियों का भार पड़ता है। इससे उनका स्वास्थ्य गिरने लगता है, कई बीमारियों से वे ग्रस्त हो जाती हैं। उस पर केवल औषधि उपयोग नहीं होती। घर की महिला दुखी होगी तो उसका परिणाम समूचे परिवार पर होगा। इसलिए महिला का स्वास्थ्य ठीक होना आवश्यक है। महिला प्रसन्न होगी तो पूरा परिवार भी प्रसन्न रहेगा। स्वामी जी ने घर घर जाकर महिलाओं के योगासन के प्रति रुचि जगाई तथा उनके लिए स्वतंत्र योगासन की कक्षाएं चलाईं। एक मौन क्रांति का इस प्रकार से श्री गणेश किया। नागपुर के महाल क्षेत्र में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के सभा मंडप में योगाभ्यासी मंडल की ओर से महिलाओं के लिए योगासन वर्ग शुरू किए। मंदिर के खुले सभा मंडप में योगासन करते समय महिलाएं संकोच का अनुभव करती थीं।
यह बात जब स्वामी जी ने ध्यान में आई तो स्वयं उन्होंने पर्दे तैयार किए तथा महिलाओं की कक्षा में पहुंचा दिए। ऐसी कक्षा में महिलाओं के साथ आने वाले बच्चों को भी स्वामी जी आसन सिखाते थे। असंख्य महिलाओं का गृह कार्य के बाद ही योगासन के लिए समय मिलता था। इस बात को स्वामी जी भली भांति जानते थे, इसलिए महिलाओं के लिए खाली समय में अर्थात दोपहर 11 से 12 या 4 से 5 बजे कक्षा चलाते थे। महिलाएं योगासन सीखे, इसलिए स्वामी जी ने अथक प्रयास किए। महिलाओं के प्रति उनकी सद्स्नेह ही उनके इस उपक्रम में प्रकट होती है। वाडेकर नागपुर विश्वविद्यालय में संस्कृत विषय के विभागाध्यक्ष थे। एक दिन वे योगाभ्यासी मंडल में गए। स्वामी जी अकेले ही अपने आसन पर बैठे। वाडेकर जी ने अपना शीश स्वामी जी के चरणों पर झुकाया और उनके बगल में बैठ गए। स्वामी जी ने एक कागज वाडेकर जी को थमाया। उसमें लिखा था, जीवन में स्वास्थ्य, सुख और समाधान प्राप्त करने का एकमात्र उपाय योगाभ्यास करना चाहिए। वाडेकर जी ने यह संदेशानुमा सुझाव पढ़ा और वे स्वामी जी की ओर प्रश्नार्थक नज़र से देखने लगे। देख क्या रहे हो? इस अर्थ का संस्कृत श्लोक अभी बनाकर दिखाएं। डॉक्टर वाडेकर जी ने तुरंत उस सुझाव का संस्कृत श्लोक तैयार किया। योगाभ्यासी मंडल के मुद्रा पर यही संदेश कुरेदा गया। आगे नागपुर के रामनगर के योगाभ्यासी मंडल में स्वामी जी की समाधिस्थली पर भी यही श्लोक अंकित किया गया। योगाभ्यासी मंडल के बोध वाक्य के रूप में यही श्लोक प्रचलित हुआ। एक बार एक शिष्य ने स्वामी जी से प्रश्न पूछा, आपको विदेश जाने का अवसर अभी तक क्यों नहीं आया? स्वामी जी बोले, योग आया था। जर्मनी में जाकर हम वहाँ के लोगों को योग सिखाएं, ऐसी वहाँ की जनता की अपेक्षा थी। फिर आपने उनकी अपेक्षा को क्यों नकारा? निमंत्रण नकारा नहीं, हमने उन्हें संदेश भेजा कि आपके देश में जिन्हें योग सीखने की जिज्ञासा हो उन्हें हम योग अवश्य सिखाएंगे, लेकिन उसके लिए हम वहाँ जाने के बजाय वे लोग भारत में हमारे पास आएं, यही ठीक होगा। 20वीं सदी में योग गंगा का अवतरण करने वाले महायोगी पंडित जनार्दन स्वामी का शरीर कमज़ोर होता जा रहा था। आयु के 85 वर्ष तक उन्होंने अखंड योग का प्रचार किया। 24 अगस्त 1976 की शाम को स्वामी जी को मस्तिष्क शूल के साथ रक्तस्राव का झटका आया। मेडिकल कॉलेज में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। ईश्वर कृपा से इस आघात से वे सही सलामत बाहर आए। छोटे मोटे कार्यक्रम में हिस्सा भी लेने लगे थे। स्वामी जी के स्वास्थ्य में सुधार देख सभी योग प्रेमियों को खुशी हुई। अचानक 22 मई 1978 को उन्हें ज्वर चढ़ने लगा। 30 मई को धर्मपेट स्थित नागरिक सहकारी रुग्णालय में भर्ती किया गया। 2 जून 1978 को ज्वर बढ़ने लगा, सांस फूलने लगी। उनके बदन पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी जाने लगी। रात 9:15 को शरीर अनंत चैतन्य में विलीन हुआ। अखिल भारत में योग प्रचार के लिए लगातार अथक अविश्रांत तिल तिल जलने वाला, सभी को समदृष्टि से देखने वाला, आत्मीयता से हर एक की पूछ परख करने वाला, सभी के सुख दुख में सम्मिलित होने वाला यह कर्मठ स्नेहमयी स्थिर प्रज्ञ महान व्यक्तित्व सदा के लिए हमसे दूर, बहुत दूर चला गया। अब शेष थी केवल स्मृतियाँ और उनके स्मृति चिन्ह के रूप में योगाभ्यासी मंडल। इस मंडल के वास्तु में पंडित जनार्दन स्वामी का समाधि का निर्माण किया गया और इस समाधि की साक्षी में ही योग प्रचार का कार्य शुरू किया गया। स्वामी जी का 1951 में योगाभ्यासी मंडल के रूप में लगाया गया। यह पौधा अब वटवृक्ष का आकार ले रहा है। इस मंडल में हर महीने 4 तारीख को सुबह 6 से 7:30 तक निरोगत्व के लिए योगासन या निःशुल्क वर्ग लिया जाता है तथा माह के
अंत में समाप्त होता है। निरोगत्व के लिए योगासन। 1 महीने का अध्ययन क्रम पूर्ण करने पर हर महीने सराव वर्ग की योजना चलती रहती है। गर्मी के दिनों में योगासन की परीक्षा लेकर प्रमाण पत्र दिया जाता है। मंडल की ओर से योग प्रयास मासिक पत्रिका का प्रकाशन भी नियमित रूप से शुरू है। स्वामी जी का देहावसान होने पर नागपुर के प्रख्यात हृदय रोगी विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप वेशलेकर ने कहा, वाल्मीकि जी के शरीर पर बिंबी तैयार होने पर भी उसमें से राम राम शब्द सुनाई दे रहे थे। योगाभ्यास मंडल की यह बिंबी स्वामी जी के शरीर पर निर्माण हुई है। उसमें से योग योग यही एक मंत्र सुनाई दे रहा है और वह लगातार आता रहेगा। योगाभ्यासी मंडल के रूप में पंडित स्वामी जी आज भी विद्यमान हैं। उन्होंने भारतवर्ष के उत्कर्ष के लिए योग प्रचार का कार्य शुरू किया। हम भी उनके कार्य से प्रेरणा लेकर योग साधक बने।